जय श्री कृष्णा मित्रों, गहरे शब्द में आपका स्वागत है। दोस्तों, माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को भोगना पड़ता है। ये बात कहाँ तक सही है? मनुष्य को खुद के अच्छे और बुरे कर्मों का फल तो उन्हें भोगना ही पड़ता है तथा माँ बाप के द्वारा किए गए कर्मों का फल भी उन्हें भोगना पड़ता है। दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, क्या माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है? तभी भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अवश्य ही भोगना पड़ता है। आज हम आपको एक प्राचीन समय की बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाते हैं, जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे माँ बाप के पुण्य कर्मों का फल और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को मिलता है या भोगना पड़ता है। दोस्तों, फिर भगवान विष्णु कथा को आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वो किसान बहुत ही गरीब था। किसी तरह से मेहनत और मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाता था। उसे मजदूरी में दिन भर काम करने के बाद 20 रुपए मिलते थे। उसमें से 10 रुपये वो नित्य दान करता और 10 रुपये में अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस तरह से करते हुए कुछ समय बीत गया और इसके बाद उसके 2 पुत्र हुए। अब उस किसान के परिवार में कुल 4 सदस्य हो गए, 2 पति पत्नी और उसके 2 जुड़वा लड़के। धीरे धीरे उनके पालन पोषण में किसान को समस्या होने लगी, क्योंकि इधर दिन के दिन महंगाई बढ़ती जा रही थी। दोस्तों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, एक दिन की बात है, किसान के लड़के ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप नित्य 20 रुपए कमाते हैं, जिसमें से 10 आप दान कर देते हैं। 10 रुपए में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? किसान को चुप देख करके उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पिताजी रोज 20 रुपए कमाते हैं, 10 दान कर देते हैं। ये तुम्हारे लिए ही दान करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। दोस्तों, लेकिन वो दोनों लड़के इस बात को नहीं समझते थे, क्योंकि वो दोनों नन्हे बालक थे। फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, फिर इसी तरह से कुछ समय बीतता गया और किसान के दोनों लड़के धीरे धीरे बड़े होने लगे। इधर किसान की एक दिन काम करके घर आते समय कार से टकराकर मृत्यु हो जाती है। जब किसान की पत्नी और उसके दोनों लड़कों को पिता की मृत्यु की खबर मिली तो उनको बड़ा दुख हुआ। एक दिन किसान के दोनों लड़कों ने अपनी मां से पूछा कि माता जी, हमारे पिताजी कहाँ चले गए हैं? किसान की पत्नी ने कहा कि बेटे, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़ करके भगवान भोले बाबा के पास चले गए हैं। जब तुम्हारे पिताजी थे तो रोजाना 20 रुपए कमाते थे और 10 रुपए की बचत करते थे। हमारा पालन पोषण उसी 10 रुपए में करते थे और बाकी का वो दान करते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? कैसे हमारा पेट भरेगा? मां ने अपने दोनों बच्चों से कहा, पुत्रों, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहायक नहीं होता है। उससे सभी दूर भागने लगते हैं, सिवाय भगवान के, क्योंकि वही गरीबों के सहायक होते हैं। बेटों ने अपनी मां से कहा कि मां, ऐसा मत सोचिए। हम दोनों भाई भगवान भोले बाबा के पास जाएंगे और अपने पिता को लेकर आएंगे, क्योंकि हमने सुना है भगवान भोले बाबा बड़े दयालु हैं। हमारे दुखों को देखकर हमारे ऊपर अवश्य ही उन्हें दया आएगी और वो हमारे पिताजी को हमारे साथ अवश्य ही भेज देंगे। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, नन्हे बच्चों की बात पर उनकी मां ध्यान नहीं देती है। एक दिन की बात है, किसान की पत्नी अपने दोनों लड़कों को घर पर छोड़कर गांव में किसी काम के लिए चली गई और उधर उसके दोनों लड़के, दोनों भाई आपस में सोचने लगे, क्यों ना हम कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास चलें और अपने पिताजी को वापस लेकर आएं। ऐसा सोचकर अपने पिताजी को लाने के लिए वो दोनों भाई अपने घर से चल देते हैं। दोस्तों, उन दोनों भाइयों को चलते चलते काफी समय बीत गया। उसी समय उनको थकान का अनुभव हुआ और दोनों भाई एक बहुत विशाल बरगद के पेड़ को देखकर उसकी छाया में आकर के खड़े हो गए। दोनों भाइयों ने सोचा कि बरगद के इस पेड़ की छाया में थोड़ा सा विश्राम करते हैं। फिर दोनों भाई उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। तभी उस बरगद के पेड़ ने इंसान की आवाज में कहा कि बच्चों, तुम लोग कौन हो और कहां जा रहे हो?
मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसे कोमल बालक नहीं बैठे हैं। फिर उन दोनों बच्चों ने कहा कि हम किसान के बेटे हैं और अपने पिताजी को लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास जा रहे हैं। उस बरगद के पेड़ ने जब उन बच्चों की बात सुनी तो वो पेड़ बोला कि पुत्रों, तुम मेरे लिए भी भगवान भोले बाबा से एक प्रश्न पूछ कर आना। वो कहने लगा कि मैं कई वर्षों से यहां पर लगा हुआ हूं, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नीचे नहीं गिरता है और ना ही मेरी डालियां कभी सूखती हैं। मैं कितने वर्षों तक और यहां पर खड़ा रहूंगा? मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उन दोनों लड़कों ने कहा कि ठीक है, हम भगवान भोले बाबा से तुम्हारा ये प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। दोस्तों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। इतना कहकर वो दोनों बालक वहां से आगे चले जाते हैं। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहुत ही भयानक बड़ा सा सांप मिल गया। उस सांप को देखकर वो दोनों भाई डर के मारे कांपने लगे और खड़े हो गए। वहां से वो दोनों भाई भागने ही वाले थे, तभी सांप मनुष्य की आवाज में बोलने लगा, बच्चों, तुम मुझसे डरो मत। मुझे इतना बताओ कि तुम कौन हो और कहां जा रहे हो। वो दोनों बच्चे उस सर्प के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाग देवता, हम दोनों किसान के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं। उस सांप ने कहा कि बच्चों, तुम भगवान भोले बाबा से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं कई वर्षों से यहां पर पड़ा हुआ हूं, मुझसे से अब चला भी नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी चल फिर सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोले बाबा से तुम्हारा ये प्रश्न पूछ करके जरूर आएंगे। दोस्तों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। इतना कहकर वह दोनों लड़के आगे चलने लगे। फिर चलते चलते रास्ते में उन्हें एक सेठ जी मिले। सेठ ने कहा कि बच्चों, तुम दोनों कौन हो और इतनी कड़ी धूप और गर्मी में कहां जा रहे हो? देखने में तो तुम बड़े ही सुकुमार और कोमल लग रहे हो। उन लड़कों ने कहा कि सेठ जी, हम दोनों किसान के बेटे हैं और हम दोनों सगे जुड़वा भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। उस सेठ ने कहा कि तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। फिर वो सेठ कहता है, पुत्रों, मैं चलते हुए राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से यहां पर एक कुआं खुदवा रहा हूं, लेकिन इसमें पानी अभी तक नहीं निकला है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिस कारण से इस कुएं में अभी तक पानी नहीं निकला है? मैंने इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए हैं, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुआ। इसका क्या कारण है? उन लड़कों ने कहा, ठीक है सेठ जी, हम भगवान भोले बाबा से तुम्हारा ये प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। इतना कहकर वे दोनों बालक वहां से आगे की ओर चल दिए। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहती हुई नदी मिली। फिर धीरे धीरे दोनों भाई नदी के किनारे पर पहुंचे तो उस नदी से एक मछली निकलकर उनके पैरों के पास आ गई और कहने लगी, बालकों, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? तुम दोनों बिना नाव के ही क्यों जा रहे हो? तब उन्होंने कहा कि नाव में बैठने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि हमारे जो पिताजी थे वे नित्य 20 रुपए कमाते थे, जिसमें से 10 रुपए रोजाना वे दान कर देते थे और 10 रुपए से हमारा पालन पोषण होता था और किसी तरह से हमारे घर का गुजारा होता था। अब हमारे पिताजी घर पर नहीं है, वे भगवान भोले बाबा के पास चले गए हैं। इसलिए हम दोनों भाई उनको लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास जा रहे हैं। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी। उन बच्चों की बात सुनकर उस मछली ने कहा कि बच्चों, तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ करके आना। कई वर्षों से मैं इस नदी में भटक रही हूं। मेरी 7 पीढ़ियां गुजर गई हैं, परंतु मैं अभी तक इसी नदी में रह रही हूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है,
हम भगवान भोलेनाथ जी से तुम्हारा ये प्रश्न जरूर पूछेंगे और वापस आते समय तुम्हें बता करके जाएंगे। इतना कहकर वे दोनों लड़के वहां से आगे बढ़ गए। चलते चलते दोनों भाई नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। दूसरे किनारे पर जब वे पहुंचे तो देखा कि एक मरा हुआ व्यक्ति वहां पर पड़ा हुआ है। दोनों भाई उस मरे हुए आदमी को लांघ करके जब जाने लगे तो वो मरा हुआ आदमी चिल्लाने लगा और कहने लगा कि बच्चों, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? उन लड़कों ने उसकी आवाज सुनकर कहा कि हम किसान के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा से अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं। उस मृतक आदमी ने कहा कि तुम भगवान भोलेनाथ से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मेरा शरीर कई वर्षों से इस नदी के किनारे पर ही है। कभी पानी की लहर आती है तो मेरा शरीर नदी के अंदर चला जाता है, लेकिन वापस लहर के साथ ही फिर से बाहर निकलकर किनारे पर आ जाता है। ना तो मेरा शरीर गलता है और ना ही सड़ता है। इतने सालों से जैसे का तैसा ही है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, और इसका क्या कारण है? उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा ये प्रश्न पूछ करके जरूर आएंगे। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। इतना कहकर वे दोनों बालक चलने लगे। वहां से चलते चलते दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंच गए और हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ को दोनों भाइयों ने प्रणाम किया और कहने लगे कि हे भोले बाबा, मेरे पिताजी कहां पर हैं? जब हमारे पिताजी घर पर थे तो वे रोजाना 20 रुपए कमाते थे, जिसमें से 10 रुपए दान करते और 10 रुपए से हम लोगों का पालन पोषण करते थे। लेकिन अब जब वे घर पर नहीं हैं तो हम दोनों भाई और हमारी मां भूखे मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से हमारे साथ हमारे घर पर भेज दीजिए। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। भगवान भोले बाबा ने उन दोनों बालकों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा। पहले तुम दोनों भाई यहां पर बैठो। भगवान भोलेनाथ ने उन दोनों बालकों को अपने पास बिठाया और उनको भोजन कराया। भोजन कराने के बाद पूछा कि तुम दोनों भाइयों को और क्या चाहिए? मित्रों, फिर उन दोनों लड़कों ने रास्ते में जो जो उनको मिला था उनके प्रश्न भगवान भोलेनाथ से पूछे। भगवान भोले बाबा ने उन सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा कि हे पुत्रों, तुम दोनों जाते समय उन सबको उनके उत्तर बताते जाना। और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम दोनों अपने घर पर जाओ, तुम्हारी मां तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे। फिर दोनों भाई भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके वहां से वापस अपने घर के लिए चलने लगे। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उन्हें वही मरा हुआ आदमी मिला जो नदी के किनारे पर पड़ा हुआ था। उन दोनों लड़कों को देखकर वो मरा हुआ आदमी कहने लगा, बच्चों, तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा कि हां, हमने भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा प्रश्न पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम पहले बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु किसी को भी अपना ज्ञान नहीं बांटा। अब मर गए तो वो ज्ञान तुम्हारे अंदर ही अंदर खौल रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटोगे तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। फिर मित्रों, आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। फिर उस मृतक आदमी ने कहा कि बच्चों, अब ऐसी हालत में मेरे पास ज्ञान लेने के लिए कौन आएगा? तुम ही मेरा ज्ञान ले लो। फिर उस मृतक आदमी ने दोनों भाइयों को जितना भी उसके पास ज्ञान था वो सारा ज्ञान उन दोनों बालकों को दे दिया, और ज्ञान देने के बाद तुरंत ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर दोनों भाई वहां से आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें वही मछली मिली। मछली ने कहा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? उन दोनों बालकों ने कहा कि हां, भगवान भोलेनाथ से मैंने तुम्हारा प्रश्न पूछा था। उन्होंने ने कहा है कि तुम्हारे अंदर अमृत है। जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगी तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल रहोगी। फिर मछली ने कहा कि बच्चों, अब कौन मिलेगा मुझे? तुम ही मेरा अमृत ले लो। फिर मछली ने अपना अमृत उन दोनों बच्चों को दे दिया, और अमृत देते ही उस मछली की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी तरह से दोनों भाई वहां से आगे बढ़े।
तो चलते चलते रास्ते में उन्हें वही सेठ मिला जो राहगीरों के लिए कुआं खुदवा रहा था। उस सेठ ने जैसे ही दोनों लड़कों को देखा तो बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर कहने लगा कि बेटे, तुम दोनों लोगों ने मेरा भगवान भोले बाबा से प्रश्न पूछा था? उन्होंने कहा कि हां, पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आपके घर में 2 जवान कन्याएं कुंवारी बैठी हुई हैं। जब तक आप उन दोनों कन्याओं का विवाह नहीं करेंगे और कन्यादान नहीं करेंगे, तब तक इस कुएं में से पानी नहीं निकलेगा। पहले जो तुम्हारा कर्म है उसे करिए। जो ईश्वर ने तुमको दायित्व सौंपा है, पहले वो करिए, आप कन्यादान करिए। उसके बाद इस कुएं को खुदवाइए। मित्रों, फिर उस सेठ ने कहा कि मैं अपनी कन्याओं के लिए लड़का कहां ढूंढने जाऊंगा? तुम दोनों मुझे बहुत ही सीधे स्वभाव के दिख रहे हो और सुंदर भी हो और देखने में एक जैसे दिख रहे हो। अब तुम दोनों जवान भी हो गए हो और विवाह के योग्य भी। तो हे बेटो, तुम दोनों ही मेरी लड़कियों से विवाह कर लो। दोस्तों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। फिर उस सेठ ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह उन दोनों लड़कों के साथ करवा दिया। फिर सेठ ने वहां से अपनी दोनों बेटियों को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। दोनों भाइयों को आगे चलते चलते रास्ते में वही सर्प मिला। उस सर्प ने कहा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा, हां, पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारे पास जो नागमणि है, तुम उस नागमणि को धरती पर नहीं उगलते हो और न तुमने कभी किसी को दान दिया है। जब तक तुम इस मणि का दान नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा शरीर ऐसे ही बना रहेगा। फिर उस सांप ने कहा कि बच्चों, मैं ये नागमणि अब किसको दूं? इस नागमणि को तुम ही ले लो। फिर उस सांप ने अपनी नागमणि उन बच्चों को दे दी। दोस्तों, नागमणि को देते ही उस सर्प की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस तरह से वे दोनों भाई अपनी पत्नियों को लेकर फिर आगे चलने लगे। चलते चलते रास्ते में उन्हें वही बरगद का विशाल पेड़ मिला, जिसके नीचे छाया में वे विश्राम करने के लिए बैठे थे। उसने पूछा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? उन्होंने कहा, हां, पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था, परंतु तुम उसके बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे, हाथ पैर दबाते और उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा नहीं देते थे। तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने उन बच्चों को शिक्षा नहीं दी। उन बच्चों के श्राप के कारण तुम हिलडुल नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उसे किसी को दे देना, इसके बाद तुम्हें फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। उन दोनों लड़कों की बात सुनकर उस पेड़ ने कहा कि अब मैं ये ज्ञान किसे दूंगा, तुम ही ले लो। फिर उस बरगद के पेड़ ने दोनों भाइयों को अपना जितना भी उसके पास ज्ञान था सब दे दिया। जैसे ही उस बरगद के पेड़ ने उन दोनों बच्चों को अपना ज्ञान दिया, तो उसकी भी आत्मा को शांति मिल गई और वो उस पेड़ की योनि से मुक्त हो गया। फिर दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ चलते चलते अपने घर पहुंच गए। जब दोनों भाई अपने घर पहुंचे तो किसान की पत्नी उनको देख करके बड़ी खुश हुई और कहने लगी कि तुम दोनों कहां चले गए थे और ये दोनों लड़कियां तुम्हारे साथ कौन है? फिर दोनों भाइयों ने जो भी उनके साथ घटनाएं घटी थीं, वो सब कुछ अपनी मां को बता दी। फिर दोस्तों, आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। अब उन दोनों बच्चों को ज्ञान हो चुका था कि हमारे पिताजी वापस नहीं आ सकते। अब उनकी मुक्ति हो चुकी है। उनके पिताजी ने जो दान धर्म किया था, उसका फल उन दोनों भाइयों को भगवान भोले बाबा ने दे दिया। मित्रों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया है कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को कैसे प्राप्त होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल व्यक्ति को कैसे मिलता है और उसके पिता द्वारा किए गए पाप और पुण्य कर्म भी उसके बच्चों को कैसे मिलते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन में अपनी किस्मत को बदलना चाहता है और वो अपनी किस्मत बदलने के लिए बहुत कड़ी मेहनत तथा परिश्रम करता है, परंतु फिर भी उसकी किस्मत नहीं बदलती है। क्या सच में मनुष्य अपनी किस्मत को बदल सकता है? यदि बदल सकता है तो उन्हें किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और परिश्रम करना चाहिए? दोस्तों,
भगवान विष्णु ने स्वयं माता लक्ष्मी को बताया कि इंसान अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। यदि कोई काम करने पर उसको उचित फल प्राप्त नहीं होता है और मेहनत करने के बावजूद भी मेहनत का फल नहीं मिलता है और कोई भी काम शुरू करते ही वह काम बिगड़ जाता है, तो दोस्तों ये कहानी आपके लिए है। इस कहानी को बड़े ध्यान और मन लगाकर पूरा सुनना। एक बार की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी संत का भेष बनाकर मृत्यु लोक का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि रास्ते में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ रो रहा है। फिर वो उसके पास पहुंचे और बोले कि तुम कौन हो? इस सुनसान घने जंगल में बैठे हुए तुम क्यों रो रहे हो? भगवान विष्णु की बात सुनकर उस व्यक्ति की सिसकियां कुछ कम हो गईं और वो अपने आंसुओं को पोंछता हुआ कहने लगा कि हे महाराज, मैं पास के गांव में रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूं। मैं जो भी काम करता हूं वो काम बिगड़ जाता है और इसी चक्कर में आकर मैंने अपनी पत्नी के सारे गहने और जेवर बेच दिए हैं। मैंने अपने परिवार को भी खो दिया है और अब मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे लगता है कि मैं अब किसी काम का नहीं रहा, मेरी किस्मत ही खराब है। इस प्रकार जब उस व्यक्ति की बात को भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी ने सुना तो कहने लगे कि तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जान लूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। फिर वो व्यक्ति कहने लगा कि हे महाराज, पहले मैं खेती करता था। मैं उसमें बहुत तरह तरह की साग सब्जी बहुत ही मेहनत करके उगाता था और उसे जब मैं बाजार में बेचने ले जाता तो वो बहुत ही सस्ते दामों में बिका करती थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत घाटे का सामना करना पड़ता था और मुझे किसानी करने में हर साल घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी अधिक बारिश हो जाती और अधिक बरसात होने के कारण सारी फसल चौपट हो जाती थी। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार करने का निश्चय कर लिया। मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे तो मैंने अपनी पत्नी के जितने भी जेवर थे वो बेचकर उससे जो धन मिला उसी से मैंने व्यापार शुरू किया। जब व्यापार नहीं चला तो शुरू में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे तैसे मुझे नुकसान होने लगा, मेरे परिवार वाले मुझसे दूर हो गए। मगर महाराज, मैं ये सब अपने परिवार वालों के लिए ही तो कर रहा था, लेकिन अब वो लोग मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार की गरीबी का, दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। फिर आगे कहने लगा वो व्यक्ति कि एक मेरा मित्र है, उसने भी मेरे ही साथ अपना व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसका अच्छा चल रहा है। वो जब भी मेरे घर आता है तो अपनी सफलता की कहानी मुझे सुनाने लगता है और उसकी बात को सुनकर मेरे घर वाले कहते हैं कि अपने मित्र को देखो और उससे कुछ सीख लो। हमें तो लगता है कि तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं है और मैं कुछ नहीं कर सकता था। महाराज, उन लोगों की बातों को सुनकर के मुझे भी अब लगने लगा है कि शायद मेरे जीवन में अब कुछ नहीं होने वाला है। अब तो मुझे अपना जीवन ही इस तरह से लगने लगा है कि जैसे कुछ नहीं होगा। मेरे मन में कभी कभी ख्याल आता है कि मैं अपने जीवन को ही समाप्त कर दूं। मैं यहां पर इसी इरादे से आया था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पाया, इसीलिए यहां एकांत में बैठकर रो रहा था। उस व्यक्ति की बात को सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, तो ये बात है, क्या तुम इसके अलावा और भी कुछ कहना चाहते हो? फिर वो व्यक्ति कहता है, महाराज, एक तो मेरा काम खराब हो जाता है और दूसरा मेरा मित्र मुझे हर समय नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है। मुझे उस समय समझ में नहीं आता कि मैं अब क्या करूं और क्या ना करूं। भगवान विष्णु कहने लगे, क्या तुम अपने मित्र की बात को सुनकर वास्तव में दुखी हो जाते हो? उसने कहा, हां महाराज, मैं अपने मित्र की बात को सुन के बहुत दुखी हो जाता हूं। फिर भगवान विष्णु कहने लगे, तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने का या फिर मित्र के सफल होने का? फिर वो व्यक्ति एक पल सोचता है और उत्तर देता है, महाराज, अगर मैं सच कहूं तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि मुझे मेरे मित्र के सफल होने से होता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि यदि तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो क्या तुम्हें खुशी होगी? फिर वो व्यक्ति कहने लगता है कि महाराज, मुझे बहुत खुशी होगी। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। अगर वो चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर वो चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है।
तुम स्वयं ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो, अर्थात तुम अपने मित्र के पूरी तरह से गुलाम हो गए हो। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों, जब विष्णु जी ने थोड़ी नाराजगी दिखाई और वहां से आगे जाने लगे तो वो व्यक्ति हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे महाराज, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। आपकी बातों को सुनकर मुझे कुछ आशा बन रही है। फिर आगे भगवान विष्णु कहने लगे कि यदि तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें बताने को तैयार हूं। हमेशा ध्यान रखना, जब हम या कोई भी व्यक्ति किसी से आशा बांध लेता है तो वो उस पर निर्भर हो जाता है और ऐसे में हमारी खुशी और दुख भी उसी पर निर्भर होने लगते हैं। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे और साथ ही पूरे प्रयत्न के साथ काम करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दोस्तों, इस प्रकार विष्णु जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, पर अगर तुम उसकी बातों पर विचार करो तो वो बात बिल्कुल सही कहता है। तुम्हें अपने मित्र की बातें खराब लग सकती हैं, मगर मेरी नजर में तुम्हारे मित्र की बातें बिल्कुल खराब नहीं हैं। वो अपने संघर्ष और अनुभव की बातें तुम्हें बताता है। तुम अपने मित्र की बात को ध्यान से सुनकर उनकी बातों को अपने जीवन में उतारकर बहुत कुछ सीख सकते हो, परंतु तुमने कभी ऐसा नहीं किया होगा क्योंकि तुम्हें उससे ईर्ष्या होती है। तुम्हें इसलिए उसे धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे वो अनुभव दे रहा है, क्योंकि तुम्हारा मित्र तुम्हें अपनी सफलता की कहानी सुनाता है कि वो सफल कैसे हुआ है। इसीलिए अब से तुम उसके अनुभवों का लाभ उठाओ और एक नई शुरुआत करो। कर्म करते जाओ, हार मत मानो। एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन ये बदल जाएगी और इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। फिर एक दिन देखना, तुम्हारी कड़ी मेहनत से तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा। तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानी नहीं सुनाएगा, तब वो तुम्हें अपनी असफलताओं की बातें बताएगा ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ और तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए और तुम गलत निर्णय ले लो। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तुम्हारा मित्र जैसे आज तुम्हें दुखी करने आता है, इसी तरह से उस समय भी तुम्हें दुखी करने वो जरूर आएगा, क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देख करके तुम्हें मजा आता है, उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखने में उतना ही मजा आता है। विष्णु जी की बात को सुनकर वो व्यक्ति कहने लगा कि हे महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख ये है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता हूं, लेकिन वो लोग मेरी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। वो तो मुझे गलत कहते हैं और अब तो बात इतनी बढ़ गई है कि मेरे परिवार वाले ही मेरा साथ छोड़ गए हैं। मेरे जितने भाई हैं सब अपने बीवी बच्चों को लेकर मुझसे अलग हो गए हैं और सभी लोग अपना अपना खाना पानी भी अलग अलग बनाया करते हैं और इस प्रकार से मेरा पूरा परिवार टूटकर बिखर गया है। अब कोई भी किसी की बातों को नहीं मानता है। आगे विष्णु जी कहने लगे, अब मैं तुम्हारी सारी बात समझ गया। तुम सांत्वना चाहते हो। इस दुनिया में सभी लोग सांत्वना ही चाहते हैं। हम और हर व्यक्ति चाहते हैं कि हम जब भी कुछ करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र परिवार वाले सब मतलबी हैं, लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ काम भी करना चाहते हो तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हो। इसीलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। लेकिन अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम दुखी निश्चित ही रहोगे, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करते हो या करना चाहते हो तब तुम्हें सांत्वना की कोई जरूरत नहीं होती है। ये बात को सुनकर के उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए और वो कहने लगा कि हे महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं समझ गया कि अब तक मेरी खराब किस्मत इसलिए थी क्योंकि वो दूसरों के हाथों में थी।
अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूंगा और मैं कड़ी मेहनत और लगन के साथ फिर से काम शुरू करूंगा। और जब तक सफलता को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मैं किसी भी मायने में चैन से नहीं बैठूंगा। इस प्रकार विष्णु जी उस व्यक्ति की बात को सुनकर मुस्कुराए और एक डिब्बी निकाल के उस व्यक्ति को दे दी और कहा कि इस डिब्बी को तुम हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज छुपा हुआ है कि जब तुम बड़े से बड़े मुसीबत तथा दुखों में होगे तो इस डिब्बी में जो राज छुपा है वो तुम्हें दुखों से बाहर निकाल देगा। लेकिन तुम मेरी एक बात का विशेष ध्यान रखना, इस डिब्बी को तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में जीने का कोई रास्ता तुम्हें दिखाई ना दे, तुम्हें लगने लगे कि अब इस दुनिया में जीना बिल्कुल बेकार है। और यदि डिब्बी तुमने समय से पहले खोल दी तो वो सारे राज खत्म हो जाएंगे जो इसमें लिखे हुए हैं। फिर उस व्यक्ति ने वचन दिया कि जब उसे दुनिया में कुछ भी दिखाई नहीं देगा तभी उस डिब्बी खोलेगा। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कहते हैं वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो बदलता रहता है जैसे मौसम बदलता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य का वक्त भी बदलता रहता है। वो व्यक्ति अपने अपने घर को वापस लौट जाता है और उस व्यक्ति के जीवन में फिर भी कोई खास बदलाव नहीं आता है। एक दिन उसके राज्य पर पड़ोसी राज्य ने चढ़ाई कर दी और फिर दूसरे राज्य के राजा ने उस राज्य पर कब्जा कर लिया। जिस राज्य में वो व्यापारी रहता था, राजा के सैनिकों ने चारों ओर लूट मार मचा दी। उन्होंने व्यापारी का सारा धन जितना भी उसके पास था वो सब लूट लिया। उसके घर में भी आग लगा दी। जान बचाने के लिए फिर उस व्यापारी को अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। वो आदमी अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वो दाने दाने को मोहताज हो गया। उसका बच्चा भी बीमार हो गया। इलाज के अभाव में वो तड़पने लगा। उस परिवार के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। ये सब देखकर उस आदमी का हृदय एकदम से विचलित हो उठा। वो सोचने लगा कि मैं कैसे अपने बच्चे का इलाज कराऊं, मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मित्रों, ऐसे में एक बार फिर उस व्यक्ति को निराशा ने घेर लिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। भले ही आप जीवन में कितना भी कुछ कर लें, कितनी भी सफलता हासिल कर लें, लेकिन अंत में तो जीवन समाप्त ही होता है। जीवित रहने का क्या फायदा? इससे तो अच्छा है कि मैं अपने जीवन को पूरी तरह से समाप्त कर दूं। ऐसा सोचकर फिर वो व्यक्ति अपने परिवार को लेकर आगे की ओर चल देता है। फिर वो अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ भागते भागते एक नदी के पास पहुंच जाता है। वहां पर देखता है कि वो नदी बहुत तेजी से बह रही है। तभी वो अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, हम अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुके हैं और मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं तो अब इसी नदी में कूद करके अपने प्राण त्याग दूंगा और तुम इस बच्चे को लेकर कहीं चली जाना, जाकर अपना और बच्चे का पेट पालना। मित्रों, इस प्रकार से वो व्यक्ति कहकर अपनी पत्नी के साथ बहुत दुखी हो जाता है। तभी उसकी पत्नी कहती है, हमारा जब विवाह आपके साथ हुआ था तब हमने साथ में जीने और मरने की कस्में खाई थीं, और आज हमारे ऊपर मुसीबत आ पड़ी है तो आप कह रहे हो कि अपनी जान दे दें और तुम बच्चे को लेकर चली जाओ। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूं। मैं भी अपने बच्चे के साथ इसी नदी में कूदकर जान दे दूंगी। वो आदमी अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने ही वाला था कि उसे उसी समय भगवान विष्णु की वो डिब्बी याद आ गई, जिसे देते वक्त उन्होंने ने कहा था कि जब तुम्हें दुनिया में कहीं कुछ भी दिखाई ना दे उस समय इस डिब्बी को खोलना। इस डिब्बी में जो पर्चा है उस पर्चे को खोल करके पढ़ना। तुम्हारा सारा दुख उसी समय दूर हो जाएगा। फिर इस प्रकार उस डिब्बी की याद आते ही उस आदमी ने वो डिब्बी निकाली और उसे बड़ी उत्सुकता के साथ खोला तो उसने देखा उस डिब्बी में एक पर्ची है। पर्चे में कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़कर उस व्यक्ति की आंखों के आगे से निराशा का सारा जाल हट चुका था। उसमें लिखा था कि ये समय भी बीत जाएगा। कभी भी इंसान के दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। जब खराब दिन थे तो उस आदमी के अच्छे दिन भी आए, और जब वो अच्छे दिन भी व्यतीत हो गए तो आज फिर से खराब दिन आ गए, तो हमेशा ही खराब दिन भी नहीं रहेंगे। आदमी को हिम्मत से काम लेना चाहिए। अपनी मेहनत के साथ अपने कार्य को करते रहना चाहिए। उसे एक ना एक दिन सफलता निश्चित रूप से मिलती है।
दोस्तों, फिर वो आदमी अपने बीवी बच्चे को लेकर उस नदी के पास से अपने घर को चला जाता है। फिर से वो अपने खेतों में किसानी करने लगता है। इस बार वो अपने खेतों में साग सब्जी नहीं लगाता। इस बार वो अपने खेतों में बहुत सारे फलों के पौधे लगा देता है। फिर वो अपने खेतों में बहुत कड़ी मेहनत करता है। फलों को तोड़कर एक ठेले पर लगाकर बेचने लगता है। फिर उसके ठेले पर फल खरीदने बहुत सारे आदमी आने लगे। धीरे धीरे उसका फल का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ गया और वो फिर से एक बहुत ही अमीर आदमी बन गया। जब उसके पास बहुत सारा पैसा हो गया तो वो एक आलीशान बंगला बनवाकर रहने लगा और इस प्रकार से उसके सारे दुख दूर हो गए। दोस्तों, आदमी ईमानदारी, विश्वास और लगन से जब कोई कार्य मेहनत से करता है तो मेहनत का फल उसे अवश्य मिलता है। इस प्रकार से उस पर्चे पर लिखी हुई बात को जब उस आदमी ने ध्यान से पढ़ा तो वो समझ गया कि मेरे बुरे दिन एक बार फिर से अच्छे हुए हैं और आज फिर से बुरे दिन आ गए हैं, तो मेरे बुरे दिन ये भी फिर से टल जाएंगे। समय एक जैसा नहीं रहता है। और एक दिन फिर वो व्यापारी अपनी मेहनत और लगन और ईमानदारी के बल पर उस शहर का सबसे बड़ा फलों का व्यापारी बन गया और अपनी पत्नी बच्चे के साथ वह खुशी खुशी से रहने लगा।